परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो और एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया है और हम अपने सभी श्रोतागणों के लिए एक धन्य दिन की आशा करते हैं। आइए आज का सार्थक जीवन के 56वें भाग में हम प्रवेश करेंगे और पिछले दिनों से हम लोग सार्थक जीवन के उस कड़ी को देख रहा था, आत्मान मात्मना सत्योजिता स्वर्गोनो संशय, अर्थात जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण के साथ परमेश्वर के संगति में जीवन बिताते हैं, उनकी इच्छा और आज्ञा के अनुसार जीते हैं, स्वर्ग में उनके लिए कोई दुविधा की बात नहीं है, स्वर्ग का दरबार उनके लिए खुला हुआ है। आइए हम इस बातों को मनन करते हैं आज परमेश्वर की औषधि का बोतल। और इस भाग को मनन करने से पहले हम नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसका 20-21 पद को हम मनन करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपने आंखों से ओझल ना होने दे वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं। My son, pay attention to my words, incline your ear to my saying, do not let them turn away from your eyes. Keep them in your heart, for my words are life to those who find them and health to their whole body. May God bless us all as this word is read and heard. हम लोगों ने इस बात को देखा है, जब डॉक्टर रोगी को जब सारा चेकअप करने के बाद, बीमारी का पता लगाने के बाद जब वो दवा देते हैं, औषधि देता है, तो उसका उपयोग करने के लिए उम्र और परिस्थिति के अनुसार मात्रा और समय का निर्देश देते हैं। When a doctor prescribes medicine to patient, they provide instruction for the dose and timing based on age and circumstances. भौतिक शरीर के लिए परमेश्वर के वचन का औषधि के रूप में प्रयोग करने के लिए 4 महत्वपूर्ण नियम या निर्देश है। जब हम परमेश्वर का वचन एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26 को पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं, पहली बात, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। जब हम यहाँ पर देखते हैं लॉर्ड साइड, इफ यू केयरफुली लिसन टू द वॉइस ऑफ याहवे योर गॉड एंड डू व्हाट इज राइट इन हिज आईज, एंड इफ यू गिव ईयर टू हिज कमांड्स एंड ओबे ऑल हिज लॉ, आई विल पुट ऑन यू none of the disease that I put on the Egyptians, for I am Yahweh who heals you. यह वचन एक सार्थक जीवन जीने के लिए मूलभूत सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26 presents fundamental principles for living a meaningful life. First, आज्ञाकारिता ओबीडियंस मीन्स वचन सुनना और मानना। सार्थक जीवन का यह पहला आधार है कि परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनना और मानना। यह दिखाता है कि हमें केवल परमेश्वर को जानना ही नहीं है, बल्कि उनके अनुसार चलना भी है। प्रभु यीशु मसीह रचित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय का 13 और 14 पद में उन्होंने इस प्रकार से लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत सारे लोग उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकड़ा है वह मार्ग जिसमें बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं, जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। द फर्स्ट foundation
A meaningful life is to listen to God's words with all our hearts and to obey it. This so that it is not enough merely to know His word. We must also live according to it. Lord Jesus Christ has said in Matthew chapter 7, 13 and 14 that enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many people who go through it. But the gate is narrow and the way is difficult that lead to life, and there are few who find it. And Jesus said in verse 24, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और बारिश आई और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस पर टक्कर भी लगा, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और हम लोग सब जानते हैं वह चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और therefore everyone who hear my words and obey them will be like a wise man who upon a rock. The rain come down, the floods came, and the wind blew and beat upon that house, but it did not fall down, for it was built on the rock. Next, परमेश्वर की दृष्टि में ठीक रहना या ठीक करना, इसका अर्थ है कि हमें वह करना चाहिए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी बातें हैं, जो ठीक है। एक नैतिक और धार्मिक जीवन जीने का आह्वान है। Doing what is right is His side. This means we should do what is right is God's eyes, not just what seems right to us or to the world. It is a call to live a moral and godly life. Psalm 14 verse 2 and 3 में वहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कोई बुद्धिमान, कोई यहोवा का खोजी है या नहीं। वे सबके सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। Yahweh look down from heaven on the children of mankind to see if there are any who understand, who seek after Him. They have all turned away together, they have become corrupt. There is no one who does good, not one. Next, आज्ञाओं और विधियों का पालन करना जो परमेश्वर देते हैं। सार्थक जीवन स्वयं केंद्रित नहीं हो सकता, यह परमेश्वर के स्थापित नियमों और मार्गदर्शन का पालन करने से आता है। A meaningful life cannot be self-controlled, self-centered. It comes from following the rule and guidance established by God. जब हम व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय को वर्णन करते हैं 1 से लेकर के 68 वचन तक, हम वहाँ देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने इसराइल को आज्ञा पालन पर आधारित आशीषें और अवज्ञा पर आधारित श्राप का नियम को बताया। यह अध्याय इसराइल के लिए परमेश्वर की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सारांश है, जिसमें आज्ञाकारिता के प्रतिफल और अनाज्ञाकारिता का परिणाम स्पष्ट किए गए हैं। And God gave Israel a law of blessing based on obedience and curses based on disobedience. This chapter is an important summary of God's love for Israel, explaining the rewards of obedience and the consequences of disobedience. Next,
परमेश्वर की ओर से हम देखते हैं सुरक्षा और स्वास्थ्य का वादा जो उन्होंने किया, प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्थ थ्रू गॉड। परमेश्वर ने इस्राएलियों से वादा किया कि यदि वे आज्ञाकारी रहेंगे तो उन्हें उन बीमारियों से बचाएंगे जो मिस्रियों पर आई थी। यह वचन संकेत देता है कि आज्ञाकारिता और स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। एक सार्थक जीवन में शारीरिक और आत्मिक दोनों तरह का स्वास्थ्य शामिल होता है और परमेश्वर के सिद्धांत का पालन अवसर एक स्वस्थ जीवन की शैली की ओर ले जाता है। गॉड प्रॉमिस्ड द इजराइलिस्ट दैट इफ दे रिमाइंडेड obedient, he would protect them from the disease that come upon the Egyptians. This verse indicates that obedience and health are closely connected. A meaningful life includes both physical and spiritual well-being, and following God's principle often lead to हेल्दी लाइफ स्टाइल। चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, जिसको हम यहोवा राफा के नाम से भी जानते हैं। वचन का सबसे गहरा और सार्थक हिस्सा जो वचन के अंत में है से लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, मीन्स यहोवा राफा, यहोवा राफे का। परमेश्वर के नाम का एक महत्वपूर्ण प्रकटीकरण है। यह न केवल शारीरिक बीमारी से चंगा करने की बात करता है, बल्कि आत्मिक, भावनात्मक और नैतिक रूप से भी चंगा करने की बात करता है। सार्थक जीवन वह है जिसमें हम अपनी कमियों और टूटने की बातों को स्वीकार करते हैं और उस परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं जो हमें पूरी तरह से चंगा कर सकता है। वह हमारा अंतिम वैद्य है, वह हमारा अंतिम डॉक्टर है जो हमारे जीवन को बहाल करता है और उसे पूर्णता की ओर ले जाता है। द डीपेस्ट एंड मोस्ट मीनिंगफुल पार्ट ऑफ दिस वर्स कम एट द एंड, फॉर आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू, यहोवा, यहोवा राफा। दिस इज एन इम्पोर्टेंट revelation of God's name. It speaks not only of healing from physical illness, but spiritual, emotional, and moral healing. A meaningful life is one in which we acknowledge our weakness and brokenness and depend on the God who can heal us completely. He is our ultimate physician who restore our lives and lead them towards wholeness. एक सार्थक जीवन वह है जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जिया जाता है, जहां हम उसकी धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं और यह विश्वास करते हैं कि वही हमारा चंगा करने वाला संरक्षक है। सार्थक जीवन अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ रिश्ते में संगति निर्वाह करने से मिलती है। ए मीनिंगफुल लाइफ इज वन लिव्ड इन ओबीडियंस टू गॉड, वॉकिंग इन द path of His righteousness and trusting that He is our healer and protector. A meaningful life is not achieved our own effort, but through a relationship with God. Thank you so much for that listening. If today message blessed you, please share it others. Share this word with your friends and neighbor and an effort to become a co-worker of the Lord Jesus Christ. May God keep you away from all troubles and grant you eternal joy, eternal peace and eternal life. God bless all of you. Thank you. Praise the Lord. Jai Masih.